अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एड्रेनर्जिक सिस्टम, ठीक है। और एड्रेनर्जिक सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हम इसे कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। होता ऐसे है कि फ़र्ज़ करिए आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है। ये है जंगल, ठीक है। और आप इधर मस्त होके जा रहे हैं, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रैक, ठीक है। आपने अचानक के पीछे देखा, आपको नज़र आया शेर, बड़े बड़े बालों वाला, ठीक है। शेर लग गया आपके पीछे। ड्यूरिंग दिस कंडीशन, दिस एमरजेंसी कंडीशन, जो आपकी बॉडी में सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम, और हम इसे बोलेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसे हमें समझ आए कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, लाइक अब हम शेर की एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी हो, ठीक है, उस दौरान जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होगा उसे हम बोलेंगे एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। हुआ क्या, आप बैठे वॉक कर रहे थे, ठीक है, आराम से वॉक कर रहे थे, ठीक है, वॉक, आपने देखा पीछे क्या आ गया, शेर, ठीक है। शेर आपने देख लिया, ठीक है। शेर जब आपने देखा, आपका जो ब्रेन है, ठीक है, आपका जो दिमाग है, उसने क्या दबाया, इमरजेंसी बटन दबा दिया, ठीक है, इमरजेंसी बटन दबा दिया। अब इस इमरजेंसी बटन के थ्रू मीन्स जब भी हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी होगी, जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वो दो तरह के होंगे। फर्स्ट होगा नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और सेकंड होगा एपिनेफ्रिन। जो नॉरएपिनेफ्रिन वो तो डायरेक्ट रिलीज़ होगा किधर से, हमारे नर्व एंडिंग से, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व एंडिंग है, जो थ्रैकोसेक्टर पार्ट से निकल रही है, ठीक है। सेकंड हमारा एपिनेफ्रिन, वो डायरेक्टली नर्व एंडिंग से नहीं निकलता, वो निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से, जो कहाँ मौजूद है, हमारी किडनी के ऊपर, ठीक है। इमरजेंसी बटन दबा, हमारे निकले दो हार्मोन्स, ठीक है। अब ये दो हार्मोन्स एक्ट किधर करेंगे जाके, ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी में एक्शंस आ रहे हैं, जाहिर बात है जाकर हार्मोन कहीं जाके एक्ट करेंगे तो हमारे एक्शन आएंगे ना, ठीक है। वो चार तरह के रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ठीक है। ये चार तरह के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे ये जाके एक्ट करेंगे और हमारी बॉडी में हमें एक्शन देखने को नज़र आएगा, ठीक है। अभी हम हर रिसेप्टर को सेपरेटली स्टडी करेंगे, ठीक है, कौन सा रिसेप्टर हमारी बॉडी में कौन सा एक्शन देगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है आपकी बॉडी में कोई इमरजेंसी जब स्टार्ट हुई, फर्ज करें आपके पीछे जब शेर लग गया, ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स में आपको, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कम होना चाहिए, उधर हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन चाहिए। ऑन द सेम टाइम हमें कुछ पार्ट्स में लाइक स्केलेटल मसल में हमें ज़्यादा खून चाहिए, ठीक है, लेकिन उधर हमें वैसोकंस्ट्रिक्शन तो नहीं कर सकते, उधर हमें वैसोडाइलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर दिस वन, फॉर दैट्स फंक्शन वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ब्लड में चले गए नर्व एंडिंग्स में, ठीक है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिसेप्टर्स होंगे ताकि हमें डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एक्शन देखने को नजर आए, ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के लिए जो ये नमूने यूज़ करते हैं, ये कहते हैं कि अल्फ़ा 1 स्क्वीज एंड क्लोज, स्क्वीज एंड क्लोज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जितने भी पार्ट्स में हमें स्क्वीज़ नज़र आएगी, स्क्वीज़ मीन टाइटनिंग नज़र आएगी, ठीक है, और कुछ जो क्लोजिंग पार्ट्स हमें नज़र आएंगे, उधर जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे हमेशा कौन से होंगे, हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। एक मोस्टली जो टाइटनिंग एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, या ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वगैरह होती है, वो कौन होता है, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, ठीक है। लाइक वैसोकंस्ट्रिक्शन हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग जितने भी हमारे स्फिंक्टर्स क्लोज होंगे हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे थ्रू दी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स। हम अभी सेपरेटली स्टडी करते हैं ईच ऑर्गन को, ठीक है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर हमारा ये करता है स्क्वीजिंग एंड टाइटनिंग। नंबर 1 इज वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन इसका मतलब क्या है, कि ये हमारी ब्लड वेसल को स्क्वीज़ करेगा, ठीक है, स्क्वीज़। इससे हमें जो फैक्ट देखने को नज़र आएगा वो क्या होगा, एक तो हमें नज़र आएगा कि जो हमारा बीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड जाहिर बात है कि हम जब कुछ ऑर्गन्स में, जैसे कि हम स्टोमक है, अगर उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे हमारे स्टोमक के अंदर, ठीक है, क्या होगा कि इधर खून की जो डायरेक्शन वो कम हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा होगा मसल्स,
उनमें क्या होगा, मसल्स में हमारी जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। सो मोर ब्लड गोज़ टू दी स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आपने भागना है, ठीक है, तो आपके जो ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेंगे वो स्केलेटल मसल्स करेंगे, ठीक है, ना कि हमारे स्टोमक ने हमारे भागने में मदद करनी है, ठीक है। सो पहला हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है, जो किसके थ्रू हो रहा है, अल्फ़ा 1 के थ्रू, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड की तरफ। जो सेकंड फंक्शन है हमारे किसका, हमारे अल्फ़ा 1 का, वो है प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन ये कि हम जो हमारी आँख है, ये हमारी आँख है, इसके अंदर जो सुराख हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का, उसे हम प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी इधर डायलेट हो रहा है, ठीक है। डायलेट कैसे हो रहा है, जो हमारा प्यूपिल है उसको कंट्रोल करने वाली जो चीज़ है, ठीक है, और कंट्रोल करने वाली जो चीज़ है इधर, उनका नाम है प्यूपिलरी मसल्स, ठीक है, प्यूपिलरी मसल्स। इन प्यूपिलरी मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है वो अल्फ़ा 1 है, ठीक है। वो अल्फ़ा 1 क्या करता है, वो करता है स्क्वीज़ एंड क्लोज, मीन्स टाइटनिंग करता है। सो जब ये मसल हमारा टाइट होगा तो क्या होगा, क्या होगा हमारा, जब जो हमारा मसल टाइट होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा प्यूपिल है वो डायलेट कर देगा, ठीक है, वो सर्कल बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी जब प्यूपिल डायलेट कर जाएगा, जो हमारा व्यू है, जो हमें एरिया नज़र आ रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड फंक्शन इज़ मिड रेसिस। इस प्यूपिल डायलेशन को क्या बोलते हैं, मिड रेसिस, ठीक है। पहला वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, सेकंड प्यूपिल डायलेशन हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो आप याद रखें, यूरिनरी स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ऐसा है कि जब आपके पीछे शेल लगा हुआ है, ठीक है, सो उस दौरान आपको ना ही यूरिनेशन की ज़रूरत है, ना ही आपको दूसरा डेफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो इस दौरान जो आपका मेन काम है वो भागना, ठीक है। सो ऐसे मौके पर जो हमारे स्फिंक्टर्स हैं, यूरिनरी स्फिंक्टर्स हो गए, जिससे हमारे पेल्विक स्फिंक्टर्स, जितने भी हमारे स्फिंक्टर्स हैं, बेशक वो GI में मौजूद हैं, ठीक है, बेशक वो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद हैं, ठीक है, या डेफिकेशन सिस्टम में मौजूद हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम जो स्फिंक्टर्स का क्लोजर होगा, ठीक है, जितने हमारी बॉडी में स्फिंक्टर्स उनका जो क्लोजर होता है, वो कौन करवाएगा, अल्फ़ा 1 करवाएगा, ठीक है। सो डैट्स ऑल अबाउट दी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर के मतलब जो आपने सिंपल निमोनिक याद रखना, उसका मतलब है स्क्वीज़ एंड क्लोज एवरीथिंग, ठीक है। जिधर भी हमारा क्लोजर या स्क्वीज टाइटनिंग होगी उधर हमारा कौन सा रिसेप्टर होगा, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने सेकंड रिसेप्टर की तरफ। जो हमारा सेकंड रिसेप्टर है, हमारा अल्फ़ा 2। इट्स वेरी इजी, ठीक है, इसमें तो मुश्किल वाली बात ही कोई नहीं, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर, ठीक है। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर आप इस तरह समझ लें कि ये सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज़्म है, ठीक है। क्या है, सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज़्म किसके लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहा है नर्व एंडिंग से, ठीक है, नर्व एंडिंग से जो हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम है वो अल्फ़ा 2 है, ठीक है। जाहिर बात है कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी में नॉरएपिनेफ्रिन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, मीन अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए जाहिर बात कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा 2। सो ऐसा है, ये हमारा बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। उसमें से ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, ठीक है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, ये रिलीज़ करिए नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन। सो ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगी, ठीक है। ये जो नर्व एंडिंग है, ये हमारी नर्व एंडिंग है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो अल्फ़ा 2, ठीक है। ये नॉरएपिनेफ्रिन एट द सेम टाइम ये एक्ट कर रही है अफेक्टर ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, जो रिसेप्टर्स हैं इसके। एट द सेम टाइम ये अपने जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम वाले रिसेप्टर्स हैं लाइक अल्फ़ा 2 जो हमारे मौजूद है नर्व एंडिंग के ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक। सो डैट्स ऑल अबाउट दी अल्फ़ा 2 रिसेप्टर यू वांट टू नो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रिसेप्टर की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट रिसेप्टर इज़ बीटा 1। बीटा 1 का जो निमोनिक है उन्होंने रखा हुआ है हार्ट बूस्टर,
ठीक है। सो यार जब आपके शेर पीछे लगा हुआ, ठीक है, इस दौरान जो आपको ब्लड चाहिए, मोर ब्लड चाहिए, ठीक है, आपके ऑर्गन्स को, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन हार्ट गोज टर्बो मोड। इसका कौन सा मूड ऑन हो जाएगा, वो होगा टर्बो मोड, ठीक है। सो जब ये ऑन होगा, जो हमें फंक्शंस देखने को नजर आए वो कौन कौन से फंक्शन देखने को नजर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मौजूद है, जाहिर बात है, जो हमारे बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। एट द सेम टाइम इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इस तरह इसको आप समझने की इस तरह कोशिश करें। इंक्रीज द रेनिन आल्सो, आपको समझाता हूँ 1 मिनट। इंक्रीज द रेनिन विच कैन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट कैन इंक्रीज द फोर्स, ठीक है, इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट फोर्स। होता ये है कि जो हमारा ये हार्ट है, ठीक है, हम फिजियोलॉजी में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। इधर हमारा होता है ऐसे नोड, ठीक है, इधर हमारा होता है एवी नोड, ठीक है। ये हमारा जो आल है, ये क्या है, हमारा मायोकार्डियल मसल है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर ऐसे नोड पे भी बीटा 1 होता है, एवी नोड पे बीटा 1 होता है, सो इस पर भी बीटा 1 होता है। सो होता क्या है कि जब आपका ऐसे नोड पे आके नारे अपने एफिनिएट करेंगे, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ऐसे नोड से ज़्यादा सिग्नल जाएंगे ताकि हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे। सो जो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ये हमारा कौन करवाएगा, हमारा मायोकार्डियल मसल कराएगा। मीन्स जो आपका मसल्स हैं, मायोकार्डियल मसल्स, उनके ऊपर कौन सा रिसेप्टर मौजूद है, बीटा 1। सो जब उस पर जाके बीटा 1 एक्ट करेगा तो मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिली की वजह से क्या हो जाएगा, हमारी जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बीटा 1 रिसेप्टर्स। ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। और जो इसकी ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं याद करने के लिए, जो ट्रिक है हमारी, उसको बोलते हैं बीटा 1 हार्ट, ठीक है। हमारी बॉडी में कितने दिल हैं, एक दिल है। सो बीटा 1 कितने जाके एक्ट करेगा, हमारे दिल के ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अनदर रिसेप्टर की तरफ, जो है बीटा 2 रिसेप्टर्स। हमारा अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अब हमारा है बीटा 2। ये हमारा हो गया बीटा 2, ठीक है। बीटा 2 के लिए जो निमोनिक इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं, उसको कहते हैं एयरवे एंड मसल रिलैक्सर, ठीक है। यार इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जिधर भी वेजोडाइलेशन हो रही है, ब्रोंकोडाइलेशन हो रही है, ठीक है, जिधर जिधर हो रही है, ठीक है, मसल रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन करवा रहा है, हमारा बीटा 2 करवा रहा है। और इसका ऑपोजिट कौन सा था, हमारा अल्फा 1, जो क्या करवा रहा था, स्क्वीजिंग करा रहा था और टाइटनिंग करवा रहा था, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कि किन ऑर्गन में ये करवाएगा ये वाले फंक्शन, ठीक है। हमारा जो पहला ऑर्गन है जिस पे जाके इसका इफेक्ट होगा वो होगा एयरवे, जो लंग्स की, ठीक है। जो लंग्स होगा, ठीक है, जाहिर बात है जब आप भाग रहे होंगे, इमरजेंसी में होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। सो ऑक्सीजन किस तरह से आ रही है, हमारी बाहर से आ रही है, इन्वायरमेंट से, ठीक है। सो आपको अपने ब्रोंको डायलेशन करनी पड़ेगी ताकि जो आपका एयरवे के साइज इंक्रीज़ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर अंदर आए और ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज़ हो, ठीक है। सेकंड है वेजोडाइलेशन किधर करेगा यार। वेजोडाइलेशन का मतलब है कि हमें ऐसे आर्गन में होगा कि जिधर हमें खून की ज़्यादा ज़रूरत है। कौन से आर्गन है जिधर हमें खून की ज़्यादा ज़रूरत है, जाहिर बात है यार, जब शेर आगे पीछे लगा हुआ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भागना है, तो भागने में कौन से मसल हेल्प करेंगे, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल स्पेशली इन दी लेग्स, ठीक है, इनमें क्या होगा, वेजोडाइलेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड, वो है यूट्राइन रिलैक्सेशन। यूट्राइन मीन्स जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका स्फिंक्टर है, ठीक है। ये स्फिंक्टर तो आपने टाइट कर दिया अल्फा 1 से, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इसको भी डायरेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपके स्फिंक्टर के ऊपर प्रेशर ना बने, डिक्रीज प्रेशर के, ठीक है। सो ये जो रिलैक्सेशन वाला काम ये कौन करेगा, हमारा बीटा 2 करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है।
अब हम इधर जो इम्पोर्टेंट बात है याद करने वाली वो ये है कि बीटा टू हमारे बॉडी में कितनी लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं, ठीक है। बीटा टू आप 2 लंग्स याद रखें, ठीक है। और इट कैन रिलैक्स एवरीथिंग। अल्फा वन क्या कर रहा है, टाइट एवरीथिंग, इट कैन रिलैक्स दी एवरीथिंग। सो समरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता चल गया जो अल्फ़ा वन है वो स्क्वीज़ करता है हर चीज़ को और टाइट करता है, ठीक है। और जो अल्फ़ा टू है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है। जो बीटा वन है वो इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स, और जो बीटा टू है वो क्या करेगा, ब्रोंकोडाइलेशन करेगा और रिलैक्स करेगा, ठीक है। सो बिफोर डेंजर आपका जो हार्ट रेट वो नॉर्मल होगा, ब्रीथिंग, फूड की डाइजेशन हो रही है, ठीक है, आप पेशाब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका एमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो आपकी आंखें वो वाइड हो जाएंगी, ठीक है, अल्फा वन रिसेप्टर की वजह से। जो आपका हार्ट रेट वो इंक्रीज हो जाएगा बीटा वन की वजह से। आपके जो ब्रोंकाई डायलाइट हो जाएंगे बीटा टू की वजह से, आपके लंग्स में बीटा टू मौजूद है, ठीक है। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड है हमारा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अल्फा वन के थ्रू उसके स्फिंक्टर क्लोज होंगे और बीटा टू के थ्रू उसका जो ब्लड रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर है वो आपका राइज हो जाएगा किसके थ्रू, अल्फा वन के थ्रू, ठीक है। आल्सो थ्रू दी बीटा वन, ठीक है। बीटा वन जो राइनिन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, उसके थ्रू भी होगा, ठीक है। सो ब्लड मूव्स टू दी मसल्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दी टुडे वीडियो। सो अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।